बालाई इलाकों में साले 9 की पहली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला धियामत के बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस मौसम सर्द हो गया। पानी जम जाने के बायस मुकामी आबादी को पानी के हसूल में दुश्वारी। खैबर में वादी तीराह में बर्फबारी के बायस लिंक रोड बंद हो गया। गिजर में बर्फबारी के बायस इलाकों के लिए ट्रैफिक मुअत्तल। काला में अब तक 2 फुट बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। वादी नीलम में मतला अबरालूद 2 रोज से जारी बर्फबारी का सिलसिला थम गया। शारदा से तावबट मरकजी शाहरा बर्फ के बायस ट्रैफिक के लिए बंद। मलाकांड और पारा चनार समेत जिला खुरम के बेशतर मुकामात पर वक्फे से बारिश। बलूचिस्तान के पाक अफगान सरहदी इलाकों में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके नदी नाले ज़ेरियाब। चमन में बिजली की सप्लाई मुअत्तल। कई इलाकों में लाइनें ट्रिप कर गई। आज सबसे कम दर्जा हरारत हंजा में -3, स्कर्दू में -2 रिकॉर्ड किया गया। जनूबी और वसी पंजाब के फ़ज़ाई मायार में बेहतरी ना सकी। रहीम यार खान का फ़ज़ाई मायार इंतहाई आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में 625 पार्टिकुलेट मैटर्स के साथ रहीम यार खान पहले नंबर पर। शेखुपुरा में 559, बहावलपुर 512, लोधरा 388 और सक्खर 344। कराची 270 जबकि लाहौर के पार्टिकुलेट मैटर 212 रिकॉर्ड। सिंध और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध की वजह से हद निगाह इंतहाई कम। कौमी शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। बास मोटरवेज को बंद कर दिया गया। फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर। 5 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतार दी गई। 3 परवाजें मनसूख। 41 परवाजों में ताखीर। पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल के गैर मुस्तकिल रुकन के तौर पर जिम्मेदारियाँ संभाल ली। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पाकिस्तान का परचम लगा दिया गया। एडिशनल मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिकार ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा मकबूजा और मजलूम अक़वाम और उनके हक़ खुद इरादियत के लिए एक मजबूत आवाज़ रहेगा। उन्होंने कहा कि वो पुराने और नए तनाज़ात के बुनियादी वजूहात को संजीदगी से हल करना होगा। कशीदगी कम करने के लिए इलाक़ाई और आलमी सतह पर एतमाद साजी की हिमायत करना होगी। न्यूयॉर्क में जियो न्यूज़ के इंटरव्यू में कहा कि हालिया दिनों में दहशतगर्दी के मसले ने दोबारा सर उठाया है। पाकिस्तानी कौम और हुकूमत मुत्तहिद हैं कि अब भी दहशतगर्दी का खात्मा करेंगे। अफगानिस्तान पर हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है कि हम पुरअमन और मुस्तहकम अफगानिस्तान चाहते हैं। अफगानिस्तान में अमन ख़ित्ते के अमन से जुड़ा है। पांचों हाई कोर्ट्स में 38 जजेस की तैनातियों पर जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। आज सुप्रीम कोर्ट इस्लामाबाद में होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया अफरीदी जुडिशल कमीशन इजलास की सदारत करेंगे। जजेस की नामजदगियों पर गौर होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 4, सिंध हाई कोर्ट में 12, लाहौर हाई कोर्ट में 10, पेशावर हाई कोर्ट में 9, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 3 एडिशनल जजेस तैनात होंगे हैं। वज़ीर अख़बार मोहसिन नकवी का नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। अपग्रेडेशन का ऐलान। अकेडमी और हॉस्टल का तफसीली मुआयना किया। ज़ेर तरबियत अफसरान के लिए फराहम करदा सहूलतों का जायज़ा लिया। मोहसिन नकवी ने नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीमी नौ से मुताल्लिक़ इजलास में नेशनल पुलिस अकेडमी का मास्टर प्लान तलब किया। कहा सबसे पहले बैनुल-अक़वामी मायार के कंसल्टेंट से NPA का नया मास्टर प्लान तैयार कराया जाए। नेशनल पुलिस अकेडमी की तंजीमी 9 के काम को 3 माह में मुकम्मल करना है। वज़ीर दाखिला की नेशनल पुलिस अकेडमी को यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के लिए फिल फॉर ज़रूरी इक़दाम की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी इस्लामाबाद की अदालत ने डी चौक पर PTI के एहतजाज पर दर्ज 13 मुकदमात में 250 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें मंजूर कर लीं। 150 मुल्जिमान की जमानत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई हैं। मुज़ाकरात में बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई पेशरफ्त या गुफ्तगू नहीं हुई। बानी PTI ने अपनी बात को बढ़ाने के लिए कह रहे हैं कि मुझे ऑफर हुई। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन राना सनाउल्लाह की जीनियस के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर ने कहा कि PTI का इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बैकडोर चैनल नहीं खुला हुआ। पहले भी उन्हें किसी ने नहीं कहा था कि 15 दिनों में बानी PTI को रिहा कर दिया जाएगा। इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना हमें मुज़ाकरात का कहा गया है ना रोका गया है। PTI मुज़ाकराती मेज़ पर आई है तो हम इसका खैर मकदम करते हैं। राना सना के मुताबिक मुज़ाकरात में PTI के सलमान अकरम राजा ने कहा कि आप ज़मानतों में हायल ना हों। हमने जवाब दिया कि इस पर क़यादत से मुशावरत के बाद बात हो सकती है। अगर PTI तहरीरी मुतालबात पेश कर देती तो अगले हफ्ते के इजलास में हम उनका जवाब दे देते कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता।
वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि मुज़ाकरात बानी पीटीआई के हुक्म पर शुरू हुए हैं। मुज़ाकरात कैसे करने हैं बानी पीटीआई ही फैसला करेंगे। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनी है तो लगता है वो मसाइल का हल चाहते हैं। मैं बैकडोर वाला नहीं, खुली किताब हूँ। बैठ कर जमहूरी तरीके से मामलात को हल करना चाहिए। पीटीआई रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा कि उम्मीद रखते हैं सियासतदान इकट्ठे हुए हैं तो समझदारी की बात करेंगे। कारकुनों की रिहाई के अलावा हमारा और कोई मुतालबा नहीं। बानी पीटीआई समेत सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। 9 मई और 26 नवंबर वाक़यात की जुडिशल इंक्वायरी होनी चाहिए। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अमीर मकाम का कहना है कि बानी पीटीआई की डिक्शनरी में मुल्क का मफाद शामिल ही नहीं। उनकी रिहाई हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के बस की बात नहीं है। कमेटियों में ये मामला ज़ेर बहस आ ही नहीं सकता। बानी अदालत में बेगुनाही साबित करें, पीटीआई अदालत से अपनी बानी को रिहा करवाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का कहना है कि पीटीआई की इंतशारी सियासत का शिकार होने वाले बच्चों से हमदर्दी है, लेकिन मुआफ़ी उसको मिलती है जो मुआफ़ी मांग रहा हो। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए असमा बुखारी ने कहा कि मुल्क में इस्तेहकाम आ रहा है। महंगाई बढ़ने की शरह 4.1% पर आ चुकी है। हुकूमत का 1 लाख सोलर पैनल तकसीम करने का प्लान है, जबकि तहरीक इंसाफ 9 मई को दोहराना चाहती है। मजहबी जमात के धरने के दौरान हंगामा आई और पुलिस पर हमले का केस। कराची की नुमाइश रंगी से गिरफ्तार 19 मुलजिमान ने जमानत की दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को 4 जनवरी के लिए नोटिस जारी किया। मुलजिमान की फायरिंग और पथराव से 4 पुलिस एहलकार जख्मी हुए थे। मुलजिमान के खिलाफ सोल्जर बाजार थाने में दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। FBI की जानिब से सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन मुअत्तल करने से मुतालिक केस की सिंध हाई कोर्ट में समाअत। अदालत ने FBI और दीगर फरीकों को नोटिस जारी कर दिए। जस्टिस अब्दुल रहमान ने कहा कि सिर्फ गैर कानूनी करार देना कैसे काफ़ी होगा। अगर 7 हिदायत ना हो तो ये कैसे काम करेगा। अगर डिक्लेरेशन के साथ हिदायत जारी की तो हम अपने इख्तियारात से तजावुज़ करेंगे। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा कि सिंध हाई कोर्ट ने करार दिया कि डिक्लेरेशन रेगुलर बेंच का इख्तियार है। अनवर मंसूर खान एडवोकेट ने कहा कि आईनी तरमीम के बाद भी रेगुलर बेंच का दायरे इख्तियार मौजूद है। चीफ जस्टिस का फैसला बहुत वाज़ेह है, रेगुलर बेंच का दायरे इख्तियार मौजूद रहना चाहिए। सीनियर वकील रज़ा रब्बानी ने कहा कि आईनी मामला तेज रफ्तारी से निपटाने के लिए आईनी बेंचेस बनाए गए। जस्टिस फैसल कमाल आलम ने कहा है कि आपने सिर्फ गैर कानूनी करार देने की इस्तदा की है, हम इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल नहीं कर सकते। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा और आखिरी टेस्ट आज से केप टाउन में शुरू होगा। फास्ट बॉलर नसीम शाह को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। जरा के मुताबिक टीम मैनेजमेंट नसीम की परफॉर्मेंस से नाखुश हैं। पाकिस्तान टीम के पेस अटैक में खुर्रम शहजाद, मोहम्मद अब्बास, मीर हमजा और आमिर जमाल शामिल होंगे। कोई स्पेशलिस्ट स्पिनर नहीं होगा। सीरीज में होम टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल है। पंजाब हुकूमत का प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी पर अमल दरामद के लिए क्रैकडाउन। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने 5 जून 2024 से 2 जनवरी तक 40 टन गैर कानूनी प्लास्टिक जब्त कर लिया। इस प्लास्टिक से लाहौर, फैसलाबाद के स्कूलों में बच्चों के लिए कुर्सियाँ, अस्पतालों में बेंचेस और सरकारी दफातर के लिए कुर्सियाँ मुहैया की गईं। रावलपिंडी में 1754 किलोग्राम प्लास्टिक बैग जब्त, 85,000 रुपये जुर्माना। 75 माइक्रॉन से कम हुजम के प्लास्टिक बैग्स के खिलाफ भी कार्रवाइयाँ जारी। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहरियों से ताउन की अपील। कहा कि अवाम प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल से गुरेज करें और मुतबादिल बैग्स के इस्तेमाल को फ़रोग़ दें। सिंध के वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन का रेड लाइन BRT में हायल रुकावटें खत्म करके काम में तेजी लाने का हुक्म। प्रोजेक्ट इजलास में कहा मजीद ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। टाइम लाइन से पहले काम मुकम्मल करना होगा। मनसूबे की तकमील के लिए 24 घंटे काम जारी रखा जाए। बनू में नामालूम अफराद की फायरिंग, पुलिस एहलकार जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक पुलिस एहलकार गुलजमान घर से ड्यूटी पर थाना कैंट जा रहा था।
बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो मुहिम का 5वां रोज़ हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 4 उसके दौरान इंसदाद पोलियो मुहिम का 92% हदफ हासिल कर लिया गया। बलूचिस्तान के तमाम 36 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम 5 जनवरी तक जारी रहेगी। मुहिम के दौरान 26 लाख से ज़ायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर है। बलूचिस्तान में 2024 के दौरान पोलियो वायरस के 27 केसेस रिपोर्ट हुए थे। इख्तियारात के मुबैना गलत इस्तेमाल और करप्शन के इल्जामात का सामना करने वाले खैबर पख्तूनख्वा के वजीर समाजी बहबूद कासिम अली शाह PTI के एहतसाब कमेटी के सामने पेश। एहतसाब कमेटी ने इल्जामात का तहरीरी मुसविदा सूबाई वजीर को दे दिया। कमेटी को कासिम अली शाह के खिलाफ बहैसियत वजीर समाजी बहबूद और सेहत शिकायत मौसूल हुई हैं। कासिम अली शाह से 6 माह कबल महकमा सेहत का कलमदान वापस लेकर समाजी बहबूद का कलमदान दिया गया था। PTI इंटरनल अकाउंटेबिलिटी कमेटी के रुकन काजी अनवर एडवोकेट का कहना है कि सूबाई वजीर कासिम अली शाह अपने ऊपर लगे इल्जामात का तहरीरी जवाब जमा करवाएंगे। करप्शन और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल को रोकने के लिए बानी PTI ने कमेटी कायम की है। लाहौर के इलाके काहना में भाइयों ने बहन और बहनोई को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रिफात बीबी ने 2 साल काबिल पसंद की शादी की थी। शवाहिद इकट्ठे करके लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी गईं। अस्पताल इकबाल टाउन में अस्पताल की लिफ्ट गिर गई। 8 खवातीन जख्मी। हादसे में जख्मी खवातीन को जिना, मेयो और दीगर अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है।